गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार आप सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। आज मेरी प्रार्थना है, जब हम विश्वास के साथ उस प्रभु के चरणों में आए हैं और उसके वचन को जब हम सुन रहे हैं, अपनी अद्भुत अनुग्रह से वो आपको भरे और ये वचन जो विश्वास का वचन है, जीवन का वचन है, शांति का वचन है, छुटकारे का वचन है, आपके जीवन में अद्भुत आत्मिक उन्नति को देने पाए। आज जब हम इस संसार में चलते हैं, हम बहुत सी आवाजों को सुनते हैं, वॉइसेस, जिसमें उत्साह के शब्द भी होते हैं, परंतु निराशा, निरुत्साह, भय के शब्द भी होते हैं। ये एक व्यक्ति पर निर्भर करता है, वो कौन सी बातों को सुनता है। और जो बातें आप सुनते हैं वो निर्धारित करती हैं कि आपका भविष्य क्या होगा, क्योंकि जिस बात को आप सुनने से क्या होता है, आप उस पर विश्वास करना प्रारंभ करते हैं और वो आपके जीवन का भविष्य बन जाता है। बड़ी खूबसूरत सी एक इलस्ट्रेशन है। आजकल आपने नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स देखे होंगे, है ना? जो हेडफोन आप लगाते हैं मोबाइल से गीत सुनने के लिए या कुछ और सुनने के लिए, तो उसमें एक नॉइस कैंसलेशन का एक ऑप्शन है। जब आप दूसरों से बात कर रहे होते हैं तो ये नॉइस कैंसलेशन अगर आपने ऑन किया है तो वो क्या करता है, आपको सिर्फ वो जो फोन पर बात करने वाले व्यक्ति की ही आवाज सुनाई देती है। बाहर की जो शोरगुल है वो आपको सुनाई नहीं देता। प्रियो, मसीही जीवन में ये एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण तथ्य है कि एक विश्वासी क्या सुनता है। आज मैं आपका ध्यान मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय उसके 35 और 36 वचन को लेकर आना चाहता हूं। और वहां ये उस समय की घटना है जब प्रभु यीशु आराधनालय का जो सरदार याईर है, उसकी बेटी की बीमारी की खबर जब उसे मिली तो वो आराधनालय के सरदार के साथ, याईर के साथ उसके घर जा रहा है। परंतु जब वो मार्ग में थे तो क्या हुआ, आराधनालय के सरदारों के घर से कुछ लोग आए और उन्होंने जानते क्या कहा? उन्होंने कहा, तेरी बेटी तो मर गई है, अब गुरु को क्यों दुख देता है? यानी जब यीशु जा रहे थे मार्ग में, वो 12 वर्ष से लहू बहाने वाली स्त्री बीमारी से छुटकारा पाने के लिए यीशु के पास आकर उसके वस्त्र के छोर को छूती है और चंगी हो जाती है। तो इस प्रक्रिया में यीशु को वहां पहुंचने में विलंब हो जाता है और उस विलंब के कारण वो बेटी मर जाती है। अब लोग आकर याईर को और यीशु के पास आकर याईर से कहते हैं, याईर जी, आपकी बेटी तो मर गई है, अब क्यों गुरु को दुख देते हो? और जब वे बातें कर रहे थे तब यीशु ने अनसुनी कर कर उनसे पता है क्या कहा? आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास कर। और मैं आपका ध्यान वही लाना चाहता हूं, अनसुनी किया। प्रियो, जैसे वॉइस कैंसलेशन बहुत सारे शब्दों को, बहुत सारी बातों को जो आपके लिए आवश्यक नहीं है उसे कैंसिल कर देती है, ठीक उसी प्रकार आपके जीवन में ऐसे बहुत से शब्द आते हैं जिन्हें आपको अनसुना करना है। ऐसे शब्द जो डर उत्पन्न करते हैं, ऐसे शब्द जो शंकाएं उत्पन्न करते हैं, निराशा उत्पन्न करते हैं, इन शब्दों को आपको नहीं सुनना है, परंतु आपको यीशु के वचन को सुनना है। अब बड़ा खूबसूरत है, जब वो लोग मृत्यु की बात कर रहे हैं, यीशु क्या कह रहे हैं? मत डर, केवल विश्वास कर, मत डर। ये जो नेगेटिव वॉइसेस हैं, जो नकारात्मक बातें हैं, जो शंका की बातें हैं, जो भय की बातें हैं,
वो हमारे विश्वास को कमजोर बना देती हैं। और जब विश्वास कमजोर हो जाता है तो हमारे जीवन में वो अद्भुत कार्य नहीं हो पाते जो हमारे जीवन में होना चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत बात कहते हैं, मत डर, केवल विश्वास कर। उन्होंने सुना ही नहीं उनकी बातों को। उन्होंने कहा कि इन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्यारे भाई और बहन, आप जानते हैं आज कितनी बातें सुन रहे हैं, लेकिन जो सुन रहे हैं उन बातों में आप कहीं ऐसा तो नहीं अपने ऊपर विपत्ति को लेकर आ रहे हैं। और जब शंका की बातें आप सुनते हैं तो जानते हैं ये शंका आपको क्या कहती है? क्या परमेश्वर ये कर सकता है? शायद अब तो नहीं कर पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। सो इसलिए आज ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप सुने क्या, और जो आप सुन रहे हैं वो आपके विश्वास को बढ़ाता है। रोमियो 10 उसका 17 क्या कहता है? विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। प्रियो, आप अगर मसीह के वचन को सुनते रहेंगे, आपको मसीह पर विश्वास होना प्रारंभ होगा। आप किसी और की बात सुनेंगे, आपको उन पर विश्वास होना प्रारंभ होगा। आज अगर आपको विश्वास मसीह पर लाना है तो उसके वचन को सुनना पड़ेगा। और जितना अधिक आप विश्वास में बढ़ेंगे, यानी जितना वचन सुनते हुए आप आगे बढ़ेंगे, उतना ही अधिक आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन और चिन्ह और चमत्कार होना प्रारंभ होंगे। यीशु मसीह उन्हें रोक देते हैं, उनकी बातों को अनसुनी कर कर कहते हैं, मत डर, केवल विश्वास कर। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, आपने जब देखा होगा गिनती की पुस्तक 13 और 14 अध्याय में, जब 12 लोग उस वायदे के देश को देखने के लिए गए और 12 लोग जब वायदे के देश को देखकर वापस आए तो 10 लोगों ने क्या कहा? हम नहीं जा सकते, वहां पर अनाक वंशी रहते हैं, बड़े बड़े लोग हैं और वहां के गढ़ बहुत मजबूत हैं, हम वहां नहीं जा सकते। बड़ी नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आए, बड़ी नकारात्मक रिपोर्ट लेकर आए। परंतु जोशुआ और कालेब जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उन्होंने जानते हैं क्या कहा? ये स्थान परमेश्वर ने हमें दे दिया है। और उन्होंने उनकी बातों को अनसुनी कर दिया। उन्होंने अपने कपड़े फाड़ कर कहा, चुप हो जाओ, क्योंकि अगर परमेश्वर हमारी और है तो ये हमें जगह मिल चुकी है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, आपके अंदर 2 व्यक्तित्व काम करते हैं, एक आप और दूसरा आपका आत्मिक मनुष्य। एक शारीरिक मनुष्य, एक आत्मिक मनुष्य। इनमें से पता है, जितना आप फीड करेंगे वही जीतेगा। अगर आप अपनी आत्मा को विश्वास से भर रहे हैं, आपकी आत्मा मजबूत होगी, आपका विश्वास बढ़ जाएगा और आप जीवन की हर परिस्थितियों में आप निराशा की बातें नहीं करेंगे, परंतु आशा की ही बातें करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई और बहन, आप क्या सुन रहे हैं? आप क्या सुन रहे हैं? आप जो सुन रहे हैं वही आपका भविष्य बन जाएगा। आप दाऊद को देखिएगा, जब पहले शमूएल 17 अध्याय में जब एलियाब के भाई दाऊद को कहते हैं, अरे तू यहाँ क्यों आया है? तू तो युद्ध देखने आया होगा, तू तो मजाक उड़ाने आया होगा, और बड़ी नकारात्मक बातें वो उसको बोलते हैं। परंतु वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत बात क्या है? उस पहले शमूएल 17 अध्याय उसके 30 वचन में दाऊद ने जानते हैं क्या किया? उनके पास से मुंह फेर कर और उसे बात करने लगा। यानी जो भाई नकारात्मक बात कर रहे थे, 28 वचन में एलियाब बहुत नकारात्मक बात कर रहा था, तू अपनी थोड़ी सी भेड़ बकरियों को किसके पास छोड़ाया? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है, तू तो लड़ाई देखने के लिए आया है। दाऊद ने उन बातों को नहीं सुना, उसने वॉइस कैंसिलेशन ऑन कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ओ हालेलुया। आज आपको वॉइस कैंसिलेशन ऑन करना पड़ेगा। प्रियो, अगर आप विश्वास में मजबूत होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में अद्भुत कार्य हो, आपके जीवन में चंगाई हो, छुटकारा हो, आप प्रभु के अनुग्रह में अगर आप आगे बढ़ें, तो आपको वॉइस कैंसिलेशन ऑन करना पड़ेगा। बहुत सी बातों से कान फेरने पड़ेंगे और उन बातों की ओर ध्यान देना पड़ेगा जो प्रभु आपको कह रहा है। यीशु कहते हैं, मत डर,
केवल विश्वास कर। यानी वो लोग जो आकर यीशु को बोल रहे हैं कि उस याईर को आकर बोल रहे हैं कि वो मर गया है, ये बिल्कुल सच्चाई है, इसमें कोई गलत नहीं है, उन्होंने सही बोला आकर, उन्होंने जो देखा वही बोला। लेकिन यीशु तो वो नहीं देख रहे हैं, यीशु तो विश्वास के साथ एक चंगाई को देख रहे हैं। प्रियो, आज आप क्या सुनेंगे? आज आप जब दिन में आप बहुत सारी बातों को सुनेंगे, ओ फोन आपके कानों में लगे होंगे, ईयरफोन आपके कानों में लगे होंगे, आप लोगों के साथ बातें कर रहे होंगे, लेकिन विश्वास कीजिए आज आपको बहुत सी बातों को छोड़ना पड़ेगा। गॉसिप्स, फालतू की बातें, नकारात्मक बातें, कुछ लोगों से बात करो वो नकारात्मक बातें करते हैं, हमेशा नकारात्मक बोलते हैं। इन सब बातों को प्रियो आपको छोड़ना पड़ेगा, और जब तक आप इनको छोड़ेंगे नहीं, आप विश्वास में मजबूत नहीं होंगे। सुनिए परमेश्वर के वचन को जो सच्चा है, सुनिए परमेश्वर के वचन को जो छुटकारा देने वाला है, सुनिए परमेश्वर के वचन को जिसके अंदर जीवन है। और इसलिए लूका रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय उसके 28 वचन को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर देखिए कितना खूबसूरत तरीके से लिखा हुआ है। वहां लिखा है, हाँ धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते हैं। सुनना, बुद्धि की बात सुनिए, शांति की बात सुनिए, आपके लक्ष्य की बात सुनिए, आपके उद्देश्य की बात सुनिए, परमेश्वर की बात सुनिए। आप जब ऐसा करेंगे, आप शत्रु को पराजित कर देंगे, शत्रु की योजनाओं को आप निस्तानाबूद कर देंगे। आपके जीवन में विश्वास और आपके जीवन में बड़ा हियाब उत्पन्न होना शुरू होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब की पुस्तक भी जब आप एक अध्याय उसके 22 वचन को जब पढ़ते हैं, तो याकूब भी बहुत खूबसूरत तरीके से एक बात वहां पर कह रहा है। याकूब कहता है, परंतु वचन के चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। वचन को सुनिए प्रियो, वचन को सुनिए। और इसलिए ये वचन रोज आपके पास आता है, ये तो आ ही रहा है आपके पास। आप अगर एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देंगे तो कुछ और चीजें आप सुनना प्रारंभ करेंगे। लेकिन आज इसे हृदय के अंदर रखिए, यह आपके जीवन में अद्भुत कार्य प्रकट करना प्रारंभ करेगा। स्वर्गीय पिता, इन वचनों के लिए धन्यवाद। आज मेरे भाई बहन प्रभु जो परिस्थितियां से गुजर रहे हैं, उनके जीवन में बहुत सारी निराशाएं होंगी, उनके जीवन में बहुत सारी प्रभु दुख तकलीफें होंगी, वो बहुत नकारात्मक बातें सुन रहे होंगे, लोग उनके बारे में क्या क्या बोल रहे होंगे प्रभु, उनकी परिस्थितियों में शैतान उनको कुछ बोल रहा होगा। लेकिन आज आपकी बातों को सुने प्रभु, जैसा यीशु ने उन बातों को अनसुना कर दिया और कहा, मत डरो, विश्वास रखो। आप इनके जीवन में भी अद्भुत कार्य प्रकट कर, और कुछ ही देर के बाद वो बेटी जिंदा हो गई। आज भी अद्भुत कर, चमत्कार कर, यीशु के नाम से, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। विश्वास से प्रभु के चरण में आओ, वो है महान दयालु पराक्रमी ईश्वर, वो ही है सारी सृष्टि का सृष्टि करता। उसने हमको तुमको सबको बनाया।